कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी पर अमेरिका की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। तुर्की और ईरान का भी इजहार अफसोस। कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी, रेलवे स्टेशन को खून में नहला दिया। खुदकुश धमाके में 25 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। धमाका सुबह 8:18 पर हुआ। जाफर एक्सप्रेस को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो बारूदी मवाद जिस्म से बांधा हुआ था। मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कोयटा धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। वाकई के बाद हर तरफ चीखों पुकार, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। अस्पतालों में रिक्कत आमेज मनाजिर। कमिश्नर कोयटा का कहना है दहशतगर्दों का हदफ सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने बताया हमलावर खुले रास्ते से स्टेशन के अंदर आया। धमाके से मुतालिक अलर्ट जारी किया था। स्टेशन की सिक्योरिटी रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। आईजी रेलवे के मुताबिक 18 पुलिस एहलकार तैनात थे। सिक्योरिटी लैप्स कहां हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इफरीत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान में आम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला सरफराज बुगटी को यकीन दहानी। शुहदा के खानदानों और जख्मियों से ताज़ियत। बलूचिस्तान काबीना का हंगामी इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। कराची और चमन रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी अलर्ट। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। खारजियों के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के साथ है। उलमा और मशाइख की कोयटा धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। कहा सिफारती बरादरी और गैर मुल्कियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। फिजाई आलूदगी में मुल्तान पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज। शहरियों ने SOPs हवा में उड़ा दिए। पार्क्स में फैमिलीज का रश। लाहौर की फिजा भी 7 रोज से जहरीले बादलों की लपेट में। सूरज ने 3 रोज से झलक नहीं दिखाई। फिजाई आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड। हद निगाह कम होने के बाइस कई मकामात पर मोटरवे बंद करना पड़ी। आइंदा 2 से 3 रोज तक स्मोक की खतरनाक सतह पर बरकरार रहने का इम्कान। हुकूमत का एक्शन, धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियों और कारखानों को सील करने का सिलसिला जारी। गाड़ियों के जुर्मानों में भी इजाफा। बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर रहे हैं। सहूलत पैकेज को बढ़ाकर मार्च तक ले जाना चाहते हैं। हर साल 6 माह के लिए ऐसा रिलीफ लेकर आए। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने प्लान बता दिया। बोले NTDC की नहली से तरसीली निजाम के मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। बरवक्त प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होना भी महंगी बिजली की वजह है। सार्फिन की सहूलत के लिए इसे 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। $12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। FBR में बड़े पैमाने पर तबादले। इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 17 से 20 के 88 अफसरान को तब्दील कर दिया गया। फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन वनडे कल पर्थ में होगा। कौमी टीम के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्मिथ, हेजलवुड और लेबुशन शामिल नहीं होंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से राह फरार। पाकिस्तान ना जाने के मामले पर ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेट इन्फो के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से इजाजत ना मिलने का बताया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने साफ साफ बता दिया। बोले पाकिस्तान जब भी मुआशी ट्रैक पर आता है
कुछ लोगों को तकलीफ होती है। अता तारड़ बोले, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने वाले रोज कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। हामिद खान ने एक दिन भी आईनी तरमीम की मुखालिफत नहीं की। जेल में बैठा शख्स मुसव्विदा देकर गर्जा बरसा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा सऊदी अरब। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। अरब इस्लामिक समिट में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिये के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियल एडमिरल अजहर महमूद ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी हाजिरी। मुज़ाकरात कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने 4 रोज से जारी धरना ख़त्म कर दिया। पीर से तमाम स्कूल्स खोल देंगे। 1 माह में मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा धरना देंगे। असातिज़ा की वार्निंग। धरने में शिरकत क्यों की? जिला करक में 800 असातिज़ा मुअत्तल। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना मुकाबला। 4 डाकू मारे गए, साथी खातून जख्मी। SHO और कांस्टेबल को भी गोलियां लगी। हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू रेस्क्यू और पुलिस की वर्दियां पहनकर वारदातें करते थे। रिक्शा नो पार्किंग से क्यों हटाया? लाहौर में ड्राइवर आपे से बाहर खुद को और ट्रैफिक वार्डन को आग लगा दी। दोनों 40% तक झुलस गए। वाकया दाता दरबार के करीब पेश आया। CTO का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। बलोचिस्तान के जिला लसबेला में तेज रफ्तार कोच ट्रैक्टर से टकरा गई। 4 अफराद जान बहक, 13 जख्मी। कोच खरान से कराची जा रही थी। खैरपुर में भी मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। 22 अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान में 2 साल के बच्चे में वायरस की तस्दीक। सूबे में रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। इसराइली फौज की दहशतगर्दी। गजा में 24 घंटों के दौरान 44 शहादतें। मगरबी किनारे में भी धावा। तोबाज शहर में कई घर मिसमार। फायरिंग से नौजवान शहीद। काबिज फौज ने लाश कब्जे में ले ली। जनूबी लबनान के शहर सोर पर भी बमबारी। खातून और बच्चों समेत 9 शहरी शहीद हो गए। ढाका में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की रैली। हजारों अफराद की शिरकत। शेख हसीना वाजिद को कानून के कटहरे में लाने और जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। और सहराए थल में रफ्तार की जंग। खवातीन कैटेगरी की पहली गाड़ी फिनिश पॉइंट चौबारा पहुंच गई। लाले नखवंजादा ने फासला 1 घंटा 43 मिनट और 10 सेकंड्स में तय किया।